हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आज का वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर तीन गवर्नमेंट एजेंसीज़ में आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में बताने वाला हूं। मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही वीडियो में ये सारी रिक्रूटमेंट क्लब कर दी जाए ताकि आपका भी समय बच जाएगा अलग अलग वीडियोस देखने में और मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी एजेंसीज़ ने अपने यहाँ पोजीशंस निकाली हैं। तो सबसे पहले तो बताऊँ कि 2 CSIR की एजेंसीज़ हैं और एक एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। जो CSIR की एजेंसीज़ हैं, CSIR के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी NIIST इसको बोलते हैं, इसने पोजीशंस निकाली हुई हैं। दूसरा CSIR का एक और इंस्टीट्यूट है, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में सिचुएटेड है, इसने भी अपनी यहाँ पोजीशंस निकाली हुई हैं। और एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है NIPGR, ज़रूर नाम सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, इसने भी अपने यहाँ पोजीशंस निकाली हुई हैं। तो आज एक ही वीडियो में हम सारी पोजीशंस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पर दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मोटिवेशनल भी होता है। इसी मोटिवेशन के साथ आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लाने का प्रयास हमारा रहता है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं CSIR के जो NIIST ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशंस आई हुई हैं इसको देखते हैं। उससे पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी पोजीशंस आई होंगी सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली वहाँ पे आ सकें और अप्लाई कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसमें से किसी से भी रिलेटेड कोई PDF डॉक्यूमेंट होगा उसको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कैरियर में जाइए, टेम्प्रेरी पोजीशंस के ऊपर जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द टेम्प्रेरी पोस्ट ऑफ रिसर्च इंटर्न। अब देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि क्योंकि यहाँ पे तीन एजेंसीज़ के बारे में बात हो रही है तो इसीलिए हो सकता है कि आप जिस पोजीशन में इंटरेस्टेड हो या आपका जिससे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहा हो वो लास्ट में आए। तो इसलिए ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखेगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो चलिए, जैसे ही आप यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। व्यू मोर पे क्लिक करते ही यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द टेम्प्रेरी पोस्ट ऑफ रिसर्च इंटर्न। और यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट की डिटेल्स दी हुई हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए एक PDF डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 रिसर्च इंटर्न्स को हायर किया जाने वाला है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो पहली वाली जो रिसर्च इंटर्न्स की पोजीशन है, पोस्ट कोड यहाँ पे ETD1 दिया हुआ है और लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो 9/9/2024 है। तो आपको इसको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो अभी भी अच्छा खासा टाइम है, 6 दिन का समय है, आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। और ये NIIST है कहाँ पे? थिरुवनंतपुरम में है। तो आपकी जो पोजीशन जो हायरिंग होगी वो भी थिरुवनंतपुरम में ही होगी। तो जो पहली पोजीशन निकली हुई है यहाँ पे एक वैकेंसी है, मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देख सकते हैं केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बायोटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ़र्स्ट क्लास आपका जो पढ़ाई होनी चाहिए वो डिग्री फ़र्स्ट क्लास होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आप गौर से देखें तो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में थोड़ा एक्सपीरियंस मांगा गया है बट वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो 24,000 रुपये पर मंथ का मिलेगा। एज लिमिट जो है वो 25 साल है। जो नेक्स्ट पोजीशन आई हुई है वो रिसर्च इंटर्न की अगेन है, एक पोजीशन आई हुई है। मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायोलॉजिकल साइंस में है, ये फ़र्स्ट क्लास होनी चाहिए। अगर आपके पास BTech डिग्री है इंस्ट्रूमेंटेशन में तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो मिलेगी वो 24,000 रुपये मिलेगी। 25 साल इसकी अपर एज लिमिट है। अब यहाँ पे देखिए एज लिमिट वेट लिस्टेड कैटेगरी को मे बी कंसिडर्ड फॉर एनी फ्यूचर रिसर्च इंटर्न वैकेंसीज़, यह बात याद रखिएगा। तो 1 स्टार बनाया गया है। यहाँ पे आप 1 स्टार देख सकते हैं। ये 1 स्टार सिंगल स्टार का मतलब हो गया कि एक बार अगर आप यहाँ पे वेट लिस्ट हो जाते हैं तो इन फ्यूचर कोई भी रिसर्च इंटर्न की वैकेंसी आएगी तो आपको कंसिडर किया जाएगा उसके लिए। दूसरा, नो अदर अलाउंसेस शैल बी पेबल टू द इंटर्न्स। यहाँ पे जो डबल स्टार लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि कोई भी और स्टाइपेंड के अलावा कोई भी और चीज़ पे नहीं की जाएगी। और तीसरे में जो ट्रिपल स्टार दिया हुआ है, बात याद रखनी है कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है। तो जैसा कि एज रिलैक्सेशन नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से होता है वैसे ही यहाँ पे होगा।
जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी हर एक इसके साथ, मतलब हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ आपको सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ड्यूली कंस्टिट्यूटेड स्क्रीनिंग कमेटी अडॉप्ट की जाएगी, वो ही आपके फॉर्म्स को स्क्रीन करेगी और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिए लिखा भी हुआ है कि इंटरव्यू या टेस्ट होगा, सिलेक्शन कमेटी आपका इंटरव्यू या टेस्ट लेगी और आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे अनाउंस हो जाएगी। अब देखते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे चले जाएंगे जहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप देखिए यहाँ पे आ गए आप। अब यहाँ पे अगर आप देखें व्यू मोर के ऊपर क्लिक करें तो व्यू मोर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, ये हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की ओपनिंग डेट जो है वो 30/8/2024 से ओपन है 5:30 बजे शाम से, 9/9/2024 को ये एंड करेगा शाम को 5:30 बजे। बाकी और कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कोई और चीज़ नहीं ऐसी यहाँ पे मेंशन्ड है। कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड स्कैन कॉपीज़, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, तो इसलिए आप इन चीज़ों को रेडी रखिएगा। तो ये तो 2 वैकेंसीज़ हो गई, आपने देखा CSIR NIIST की तरफ से। नेक्स्ट बात करते हैं CSIR CDRI की तरफ से। यहाँ पे काफ़ी सारी पोजीशंस आई हुई हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 पोजीशंस अगेंस्ट दिस। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जो इनका रिक्रूटमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। यहाँ पे अगर आप गौर करो तो देखिए जो नई पोजीशंस आई हुई हैं वो ये हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की, और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का टाइटल वगैरह है वो दिया हुआ है। मंथली एमोल्यूमेंट्स की बात करूँ तो 35,000 रुपये प्लस 18% HRA दिया जाएगा जो लोग किसी भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आ रहे हैं। अगर नहीं क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो 28,000 रुपये प्लस 18% HRA दिया जाएगा। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री अगर केमिकल साइंस में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फार्मास्यूटिकल साइंसेज में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल अपर एज लिमिट है और अप्लाई करने की स्टार्ट डेट सितंबर 3 है। तो ये तो एक पोजीशन आई हुई है, लेकिन इसके पीछे ही कुछ पोजीशन आई हुई हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं CSIR फाइटो फार्मास्यूटिकल मिशन के अंडर में प्रोजेक्ट आया हुआ है। यहाँ पे मंथली एमोल्यूमेंट देखें तो 42,000 रुपीज़ प्लस 18% HRA है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में MSc इन लाइफ साइंस दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपके पास M.Pharm है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा R&D में, और PhD इन लाइफ साइंस चाहिए अगर है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए MSc इन लाइफ साइंस विद 4 years एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आप MSc हैं तो 4 साल का एक्सपीरियंस, M.Pharm इन फार्मेकोलॉजी तो 2 साल का एक्सपीरियंस, और PhD इन लाइफ साइंस या फार्मेकोलॉजी हैं तो आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 22 तारीख से इसका स्टार्ट डेट था और लास्ट डेट जो है वो सितंबर 10 है, तो अच्छा खासा टाइम है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, 31,000 रुपये प्लस 18% HRA देंगे। M.Pharm वाले एलिजिबल हैं, GPAT क्वालिफाइड होना चाहिए। 35 साल अपर एज लिमिट है, 8 तारीख को ये एक्सपायर हो रहा है एप्लीकेशन इसका, तो इसको देख लीजिएगा इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, 31,000 प्लस 18% HRA, और यहाँ पे देखिए अगर वो तब मिलेगा जब आप किसी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आ रहे हैं, अगर नहीं तो 25,000 रुपये प्लस 18% HRA दिया जाएगा। और सितंबर 6 को ये एक्सपायर कर रहा है, तो इसको देख सकते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पे तो मास्टर्स इन केमिस्ट्री, केमिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो अगली पोजीशन अगेन मास्टर्स डिग्री इन केमिकल साइंसेज है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, या फिर आपके पास फार्मास्यूटिकल की डिग्री हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो एंड डेट है वो सितंबर 15, 2024 है। ठीक है, तो ये 3-4 पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने लिए एक प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें और उसको प्रिंट आउट को लेकर के आपको आना है, अलॉन्ग विद जितने भी आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। अगर आपको कॉल करने के लिए कॉल बुलाया जाता है तो आपको ये सारी चीज़ें लेकर के पहुँचनी है। कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर मल्टीपल पोजीशंस इन एन एरिया। आपको अपने वैलिड ईमेल आईडी वगैरह लेकर के जाना, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से ही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आपको कोई भी मैसेज वगैरह भेजेंगे तो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे ही जाएगा। ठीक है,
तो इतनी सारी बातें हैं। उसके बाद अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको कॉल कर लिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो हो चुका है। तो ये डिटेल्स हैं यहाँ पे। अगर आप इसमें से किसी भी चीज़ के किसी भी पर्टिकुलर एरिया के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो व्यू इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप व्यू इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोजीशंस के बारे में और डिटेल आ जाएगा। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको, और फिर उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए अप्लाई कैसे करना होता है CSIR CDRI में। यहाँ पे पूरा पोर्टल बदल चुका है। सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो रजिस्टर करिए। उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन पे जा कर के वो पोजीशन चूज़ कर लीजिए जिसके अगेंस्ट आपको अप्लाई करना है, और उसके बाद पूरा का पूरा फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो ये कहानी हो गई CSIR CDRI की। अब आ जाइए NIPGR के बारे में। मैंने आपको बताया था कि NIPGR जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की एक संस्थान है, और यहाँ पे भी कई सारी पोजीशंस आई हुई हैं। अगर हम स्पेसिफिकली देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए कैरियर्स हैं। कैरियर्स में NIPGR वैकेंसीज़ में देखिए यहाँ पे लेटेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो यहाँ की लेटेस्ट पोजीशंस हैं वो आ जाएंगी। सबसे पहली पोजीशन आई हुई है JRF की। एक पोस्ट आई हुई है डॉक्टर अभिमन्यु जोगावत सर के अंडर में। इसको देखेंगे, अगर आप व्यू इसको करेंगे तो यस, अगर आप इसको व्यू करें तो मैंने इसको ऑलरेडी देख रखा है। मैं इसको एक बार आपके लिए ओपन करता हूँ। ये इसको ओपन कर दिया मैंने। ये सितंबर 2 2024 को अनाउंस हुई है। NIPGR न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, और यहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन आई हुई है। इमोल्यूमेंट्स जो आपको दिए जाएंगे वो 31,000 प्लस HRA दिया जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इक्विवेलेंट इन लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विद एक्सपीरियंस इन प्लांट एंड बायोटिक इंटरैक्शंस। ये अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यस, द अबव पोजीशन इज़ कम्प्लीटली ऑन टेम्प्रेरी बेसिस। तो आपको बताया है मैंने, ये जितनी पोजीशंस हैं ये सारी की सारी टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं। अप्लाई कैसे करना है? एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई बाय सेंडिंग सॉफ्ट कॉपी थ्रू ईमेल इन द गिवन फॉर्मेट विद सेल्फ अटेस्टेड सॉफ्ट कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स। आपके क्लास 10th के बाद की जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे आपको एक सिंगल PDF फाइल बनानी है। उसमें एप्लीकेशन फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे के सारे इस ईमेल आईडी के ऊपर भेज देने हैं। ये PI की ईमेल आईडी है, और 15 दिन के अंदर भेजने हैं। याद रखिएगा जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो आपका जो बॉडी होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो होना चाहिए। केवल और केवल सॉफ्ट कॉपी के ज़रिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, और गिवन फॉर्मेट में ही सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। कोई TADA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। कोई भी क्लैरिफिकेशन है तो आप साइंटिस्ट से बात कर सकते हैं थ्रू ईमेल ओनली। फ़ोन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप ईमेल के ज़रिए इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई JRF की पोजीशन बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में। लेकिन अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ और पोजीशंस भी दी हुई हैं, वेरियस पोस्ट दी हुई हैं। DBT प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग यूनिट PMU 7/9/2024 को ये लास्ट डेट है इसकी। तो यहाँ पे अगर आप व्यू करेंगे, अच्छा एक चीज़ और, अप्लाई करने का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आप JRF की पोजीशन में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट पे क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, और एप्लीकेशन फॉर्मेट को फिल करके उसके साथ अपने जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं उसको अटैच करके जो ईमेल आईडी बताई थी वहाँ पे भेज दीजिए। यहाँ पे अगर आप देखें जो वेरियस पोस्ट हैं इसको व्यू करेंगे तो आप एक PDF फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड कर रखा है। ये देखिए, ये NIPGR की पोजीशंस हैं। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की पोजीशन आई हुई है, देखें इसको। तो यहाँ पे डॉक्टरल डिग्री इन साइंस अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि MTech अगर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या PhD साइंस के सब्जेक्ट में है, जूलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ साफ तौर पे दिया नहीं हुआ है, साइंस में लिखा हुआ है, तो आप कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोजीशन है, 56,000 रुपये प्लस 27% HRA दिया जाएगा, तो अच्छी खासी सैलरी है। 35 साल अपर एज लिमिट है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की पोजीशंस के बारे में बात करूँ तो डॉक्टरल डिग्री इन साइंस अगेंस्ट साइंस के बारे में दिया हुआ है। मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए R&D में, तो यहाँ पे उसी हिसाब से सैलरी भी ज़्यादा है। 67,000 प्लस 27% HRA यहाँ पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की बात करूँ तो 42,000 रुपीज़ प्लस 27% HRA दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ पोस्ट देखूँ तो यहाँ पे एक पोस्ट है, यहाँ पे एक पोस्ट है, यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। यहाँ पे आपके पास मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंसेज। अब नेचुरल साइंसेज में आपका लाइफ साइंस वगैरह आ जाता है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री भी है, BTech बायोटेक वगैरह है,
टेक्नोलॉजी में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड लेकिन इसके साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो डॉक्टरल डिग्री अगर है या MS की डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टरल, और यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टरल डिग्री इन साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मा, अगर इनमें से कोई भी है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 40 साल इसकी अपर एज लिमिट है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है। यहाँ पे 4 वैकेंसीज़ आई हुई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन है, यहाँ पे एक पोजीशन आई हुई है, 18,000 रुपये प्लस 27% HRA दिया जाएगा। साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है और ग्रेजुएट मतलब कोई भी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से आपका मास्टर्स है। नीचे आप आ सकते हैं। In addition to the essential qualifications mentioned above, preference will be given to applicants excluding scientific, administrative, assistant field workers with experience in lab management. तो जिनके पास एक्सपीरियंस वगैरह है उनको यहाँ पे ज़्यादा जो मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये बात मेंशन्ड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इन द गिवन फॉर्मेट। एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। एप्लीकेशन अदर देन ऑनलाइन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। लास्ट डेट अप्लाई करने की September 7, 2024 है, शाम को 5:30 बजे तक। ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। 2 रेफरेंसेस भी चाहिए, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। कोई TADA आपको इंटरव्यू के लिए पे नहीं किया जाएगा। और मैंने बताया कि दिल्ली में इसका आपका इंटरव्यू वगैरह दिल्ली में होगा और सिलेक्शन हो गया तो दिल्ली में ही काम करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।